कहा कि हम ये नहीं चाहते कि इस पूरे मामले पर जितनी कार्रवाई हो रही यही हो, बल्कि ऐसे मुकदमे दर्ज हो ताकि इन लोगों ने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। मेरे साथ दो सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजमेर से मनवीर हमारे साथ है और आशुतोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जयपुर से। आप दोनों के पास बारी बारी से मैं आता हूं। अजमेर चलते हैं। सबसे पहले मनवीर, दफ्तर में छापेमारी शुरू हो गई है, एसओजी का हाथ वहां तक पहुंचा है। सवाल यह है कि अभी की अपडेट क्या है, इस वक्त कार्रवाई में क्या कुछ मिला अभी तक? देखिए, एसओजी की टीम फिलहाल जो अजमेर का रीट कार्यालय है वहां पर मौजूद है और तमाम दस्तावेजों को वहां पर खंगाला चल रहा है। ये पिछले लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है और एसओजी लगातार अपनी कार्रवाई के केंद्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के रीट कार्यालय को रखे हुए है। उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि आज इस पूरे मामले के अंदर जो बोर्ड अध्यक्ष है डीपी जारौली, उनको सवालों के घेरे में रखा गया, उनसे पूछताछ की गई और तमाम तरह के ऐसे सवाल जिनसे शायद वो असहज हो जाएं, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं। ये सवाल क्या थे, इनका खुलासा कुछ समय में हो पाएगा और क्या कुछ निकल करके इससे सामने आया वो सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर डीपी जारौली ने इस बात को स्वीकार किया कि एसओजी की जो टीम है वो उनके कार्यालय में मौजूद है। कुछ दस्तावेज जो है वो एसओजी की टीम के द्वारा उनसे तलब किए गए हैं। ये तमाम दस्तावेज क्या है, इनके बारे में भी फिलहाल जो बोर्ड के सूत्र हैं या स्वयं अगर डीपी जारौली की हम बात करते हैं, वो भी इस पूरे विषय में खुल करके नहीं बोल रहे हैं। उनका इतना जरूर कहना है कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के रहे हैं उनसे संबंधित फिलहाल कोई जानकारी उनसे नहीं मांगी गई है। अगर इस बयान की गहराई में जाने की हम कोशिश करते हैं, अगर अभ्यर्थियों से संबंधित कोई जानकारी डॉक्टर डीपी जारौली से या रीट कार्यालय से नहीं मांगी गई तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो दस्तावेज और जो जानकारियों का संग्रहण हो रहा है उन तमाम लोगों से संबंधित है जो इस परीक्षा तंत्र से जुड़े हुए थे। चाहे बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली की बात कर लेते हैं और या फिर जो जिला समन्वयक जिनको नियुक्त किया गया था उनसे संबंधित जो दस्तावेज है वो एसओजी के द्वारा मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब जो सुई है वो रीट कार्यालय के ऊपर आकर के ठहर गई है और तमाम परीक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग जिनमें डीपी जारौली स्वयं भी है अब संदेह के घेरे में है। ये एक अलग बात है कि क्या संदेह है, किन तथ्यों के आधार पर ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही ये जांच पूरी होगी तमाम दस्तावेज एसओजी को मिलेंगे और उनके अन्वेषण के बाद जब एसओजी का वक्तव्य सामने आएगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर किन बोर्ड अधिकारियों की या रीट परीक्षा से जुड़े हुए किन अधिकारियों की संलिप्तता थी जिनके संदेह में आज एसओजी की टीम रीट कार्यालय पहुंची है। बिल्कुल सही आपने कहा मनवीर। साफ तौर पर यह कि जांच पड़ताल लगातार जारी इस वक्त है और साफ तौर पर अब यह देखना है कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, तब यही जारौली साहब ने कहा था कि उनके हाथ में सब कुछ था, वो खुद सेफ लॉकर में जो है कि पेपर रखे थे, लेकिन उसके बाद कैसे लीक हो गया, यह सबसे गंभीर सवाल। आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष, अभी जयपुर की कार्रवाई क्या है, वहां पर क्या चल रहा है, राजनीति वहां पर खूब गरमाई हुई है इसको लेकर? देखिए संजय, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें सीएमओ का नाम लिया गया है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया गया है और इसमें साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उससे जुड़े जो अधिकारी हैं उनका नाम लिया गया है और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे एक साठ-गांठ करने के बाद में जो प्रिंटिंग प्रेस जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो पेपर छापने का, उसको तय व्यक्तियों को दिया गया है, यानी कि जो इनके करीबी लोग थे। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ये हम नहीं कह रहे। इस खुली प्रेस वार्ता के अंदर स्पष्ट नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर ये बात कही गई है कि और भी जो बड़े नाम हैं इसके अंदर वो सामने रखेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने एक बात कही कि तमाम जो दूसरे जिले थे इसमें जो एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका होती है वो सरकारी व्यक्तियों को दी गई, लेकिन जयपुर में प्रदीप पाराशर नाम के एक प्राइवेट व्यक्ति की जो नाम है वो सामने लिया गया है। प्रदीप पाराशर का नाम लिया गया जिसमें कहा गया इनको क्यों कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, क्यों एक निजी व्यक्ति को परीक्षा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं जारौली, उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो उपस्थिति है वो शिक्षा संकुल के दफ्तर में बताई गई और प्रदीप पाराशर और दोनों के बीच में मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात चली थी। तो इसको भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि ये दोनों वहां पर मौजूद थे। ये बहुत से अहम सवाल है जिनको लेकर प्रेस वार्ता कही गई है और उसके बाद में सबसे आखिर का जो इनपुट छोड़ा गया है
डॉक्टर मीणा की तरफ से वो ये कि इस पूरे मामले में जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए, क्योंकि एसओजी पूरी तरीके से दबाव में काम कर रही है। यहां तक कि एसओजी के उस इंस्पेक्टर का भी नाम लिया गया है राज्यसभा सांसद की तरफ से, जो कि इसमें गिरफ्तार करके लाया भजनलाल को, जो कि इसमें गिरफ्तार करके लाया बत्तीलाल को। उनका कहना है कि मोहनलाल पोसवाल जो कि एसओजी का इंस्पेक्टर है और साथ में उनका एक कांस्टेबल है, इन दोनों ने मिलकर पैसे लेके सांठ-गांठ करके कुछ ऐसे आरोपियों को इसमें छोड़ा है जो कि दोषी थे और निर्दोषों को पकड़ा है। उनके मोबाइल जब्त किए जाने चाहिए, ऐसे भी जो सवाल हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से खड़े किए गए। तो पूरे मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बेरोजगारों के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर जो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए वो बहुत एक मिसाल बननी चाहिए, है एक माइलस्टोन बनना चाहिए, ताकि राजस्थान में आने वाले समय में इस तरह के जो पेपर लीक के मसले हैं वो सामने ना आए। कैबिनेट मंत्री तक का उन्होंने जिक्र किया है कि क्या एसओजी की जो जांच है वो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक तो सीमित नहीं रह जाएगी, इसके आगे जो बड़े चेहरे हैं क्या उनको भी उजागर किया जाएगा? राज्य सरकार क्या इतनी हिम्मत रख पाएगी? एसओजी क्या इतनी हिम्मत रख पाएगी? ऐसे बहुत से अहम सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण के अंदर आज सामने निकल के आए। बिल्कुल ढूंढे जाने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। आपका भी मनवीर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातों को यानी अपनी वहां से जानकारी देने के लिए। लेकिन यह जरूर है कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर बीजेपी फ्रंट लीड पर दिखाई दे रही है और साफ तौर पर आपने देखा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से वो बातें जाहिर की जा रही है, मीडिया के सामने रखी जा रही है जो जहां तक भी एसओजी भी नहीं पहुंच पाई है। अब देखना यह है कि सीबीआई जांच की तरफ ये रास्ता बढ़ता है या फिर एसओजी कुछ बड़े लोगों को पकड़ती है जो वाकई में इसमें दोषी हैं। इधर